हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम आपका इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर चल रहा था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब देख चुके हैं कि आज़ादी के समय तक यानी टिल 1950 तक हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑक्यूपेशन, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कैसा था। आज हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं दिमाग में क्या क्या चीजें आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे दिमाग में आता है रोड, रेलवेज, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, प्राइवेट लोग तो जो काम करते हैं वो करते ही हैं, बट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन चीजों में बहुत से प्लान और पॉलिसीज भी लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिसी है, अभी आज की बात कर रहे हैं, ये 1950 तक की बात है, इसे भी देखेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ कहानी नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा एक पॉलिसी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो 100 डेज के वेजेस प्रोवाइड कराती है। और इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट उस पॉलिसी को यूज करके बहुत सारे वर्कर्स को काम दे रही है। तो यही चीज इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, बेसिकली कुछ वर्क प्लान स्टार्ट करती है, कोई रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, इस तरीके के काम से गवर्नमेंट वर्कर को 100 डेज के लिए काम ऑक्यूपाइड, मतलब काम में ऑक्यूपाइड रखती है। तो यही चीज है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज, एजुकेशन को लेके पॉलिसीज हैं। देयर आर मल्टीपल पॉलिसीज, जो हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तब उसको पढ़ के चलेंगे। व्हेन वी डू द चैप्टर, आपका एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, यहाँ पे आपका एजुकेशन चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या क्या पॉलिसीज चल रही है। बट ये बात है 1950 के टाइम की, तो यहाँ बहुत ज्यादा कहानी नहीं है डिस्कस करने के लिए। चीज देखिए क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मींस व्हाट? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो इकोनॉमी पे डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रही है चीजें, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये सारे किसमें जाते हैं? हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वहीं अगर हम देखें एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सोशली भी बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक एक तरीके से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। मींस हम कौन से एस्पेक्ट को देखेंगे? हम लोग सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख के चलेंगे। अभी आप लोग 1950 में चलिए, प्रेजेंट से कंपेयर कुछ भी नहीं करना है इसको। तो यहाँ की बात करें, देखिए, तो जो ओल्ड रोड रूट था ना, वो मॉडर्न पर्पस के लिए फुलफिल नहीं हो पा रहा था। आपको पता है वी आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर, हम एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी उस टाइम पे। तो जो पुरानी तरीके की रोड बनी हुई थी, आप इमेजिन कर सकते हो, पहली बात तो ऐसी रोड नहीं होंगी जिससे आजकल की रोड पे आप ट्रैवल करते हो। बहुत सी जगह तो रोड कनेक्टिविटी होगी ही नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो मॉडर्न पर्पस जो ब्रिटिशर का पर्पस था, क्योंकि ब्रिटिशर ट्रेड कर रहे थे, दे वांट टू गो टू ईच पार्ट ऑफ प्लेसेस, जिससे वो हर जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके। रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे ना हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर वगैरह के रिगार्डिंग, तो ब्रिटिशर हर छोटे छोटे गांव तक पहुंच रहे थे ताकि वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके। बट प्रॉब्लम आएगी उनके लिए, अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रोड अच्छी नहीं बनी हुई है, तो लोग पहुंच नहीं पाएंगे। प्लस अगर एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर सामान पहुंचाना है, तो रोड से ट्रैवल करना कितना टाइम ले लेता है? आप रोड से जाओ तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही रीजन थे जिस वजह से ब्रिटिशर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसी के रिजल्टेंट मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि रूरल कनेक्टिविटी बहुत बुरी थी। रूरल कनेक्टिविटी मतलब गांव से, एरिया से जो कनेक्टिविटी थी। और रेनी सीजन की बात करो, देखो, रोड नहीं थी, मिट्टी मिट्टी से कनेक्टिविटी थी। आपने अगर आप गांव गए हो स्टार्टिंग में, आज तो आजकल की बात करें तो आजकल तो गांव में भी बहुत बढ़िया रोड्स हैं, बट पहले गांव में आप ऑब्जर्व करो तो बिल्कुल गांव से कनेक्ट करने के लिए पगडंडी टाइप प्रॉपर बना रखी होती है, मिट्टी की बनी होती है, रोड्स भी मिट्टी की होती थी, प्रॉपर रोड नहीं होती थी। तो बारिश के समय पूरा दलदल हो जाएगा, पानी पानी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, ट्रैवल कैसे कर पाओगे? तो इसी वजह से बहुत रूरल एरिया में बहुत ज्यादा फेमाइन देखने को मिलती है, खाना नहीं पहुंच पाता, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, रोड की कंडीशन बेकार है तो खाना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर ब्रिटिशर ने क्या करा, 1850s वाले इरा में रेलवे का इंट्रोडक्शन करा। ठीक है, रेलवे को लेके आई वो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में। पैसेंजर ट्रेन जो पहली स्टार्ट हुई, एक फैक्ट है छोटा सा, बॉम्बे टू थाने स्टार्ट हुई 16 अप्रैल 1853 में। अब थोड़ा रेलवे के कंसेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, हर ट्रांसपोर्ट के, चाहे मैं रोडवेज की बात करूं, रेलवेज की बात करूं, एयरवेज की बात करूं, सबके अपने पॉजिटिव, या वाटरवेज की बात करें हम लोग, सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। रेलवे इंट्रोड्यूस करा ब्रिटिशर ने। क्या ब्रिटिशर इतने उदार थे कि चलो इंडिया का भला हो जाए, बेचारे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो रेलवेज कर देते हैं? नहीं, इतने उदारवादी दयावादी नहीं थे ये लोग कि ये इंडियंस के लिए करेंगे। तो इतना हमें समझना है, बेसिक मोटिव इनका अपना ही मोटिव था। क्यों? क्योंकि इनके लिए कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी, इनके लिए ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से लोग बिजनेस कर रहे थे। ये पता है ना आपको, रॉ मटेरियल वाली कंसेप्ट, कहानी की रॉ मटेरियल ले जाते थे, बाहर बेचते थे, हमने देख लिया। तो ये जो बिजनेस करते थे उसमें कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और कनेक्शन की बात करो तो आपको भी पता है, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं आप भी चीजें सोच समझ के लेते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपको कहीं पे मकान लेना है तो यू विल
सी वॉट, आप क्या क्या देखोगे, कनेक्टिविटी कैसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, हम डायरेक्टली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीज है यहाँ पे। क्या क्या पॉइंट्स थे इसके, लॉन्ग ट्रैवल हो जाता था जिससे जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर, आप किसी जगह जा रहे हो, आपको उस जगह की जोग्राफिकल की क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें पता चलेगी। मेरे यहाँ पे ये फसल नहीं होती लेकिन उस एरिया में वो फसल हो रही है, तो लोगों ने वहां पे जाके जो है लैंड खरीदनी स्टार्ट कर दी, वहां पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। प्लस कल्चर, आज की डेट की मैं बात करूं, आज आपकी कॉलोनी में ही हर कल्चर के लोग रहते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया है सबका, जैसे कि बाकी लोगों को आइडिया है कि हिंदू दिवाली और होली पे क्या क्या चीजें करते हैं, हमें आइडिया है कि ईद पे क्या हो रहा है, हमें आइडिया है कि फॉर एग्जांपल आपका क्रिश्चियंस लोग जो फेस्टिवल गुड फ्राइडे वगैरह है और क्रिसमस है, इस टाइम पे क्या होता है, सिक्स के फेस्टिवल का आइडिया है कि कब ये प्रॉपर अलग अलग जयंतियां आती हैं, ये सारी चीजें हमें पता रहती हैं, ठीक है। बैसाखी वगैरह ये फेस्टिवल सब कनेक्टिविटी में रह रहे हैं, तो चीजें पता रहती है। तो रेलवेज के थ्रू क्या हुआ, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हुई, लोगों ने आना जाना ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट हुआ। दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करना बिजनेस पर्पज से, बना के बेचना, बेचने के लिए मार्केट चाहिए, मार्केट जाने के लिए रोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, रेलवेज चाहिए जिससे दूर तक भी, एक पास की मार्केट में बेचना और दूर की मार्केट में बेचोगे तो फायदा है, बड़ी मार्केट मिल जाएगी। एक मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, अपने घर के पास जाके मार्केट लगाई और वहीं पे जाके बेच के आ गया। वहीं अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाके वहां पे सामान बेच सकती हूँ। तो ये बेनिफिट यहाँ पे थे। रेलवेज के अपने अलग बेनिफिट थे, लेकिन नुकसान की बात है ब्रिटिशर ने अपने पर्पस के लिए लगाई थी, उस टाइम की बात करूं तो एक्सप्लॉइट पर्टिकुलर पर्सन ही हो रहा था। रेलवे की एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो रेलवे जो है वो डोर टू डोर कनेक्टिविटी नहीं देती, मेरे घर के नीचे आके रेलवे नहीं उतार के जा रही है मुझे। रेलवेज के बाद अगर आपको घर तक आना है तो आपको रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना पड़ेगा। तो दे आर सम नेगेटिव पॉइंट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्लियरली बता सकते हैं। रेलवे की बात करें तो देखो और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, लाइक पोर्ट की बात करें तो पोर्ट थे, बहुत डिटेल नहीं है पोर्ट और टेलीग्राफ के बारे में, पोर्ट थे बट इतने फेमस नहीं थे जितना कि रेलवे हमारी फेमस थी। प्लस टेलीग्राफ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। तो दैट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अब सब चीजों से आप बता सकते हो, देखो ब्रिटिशर के कुछ कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट रहे, अभी हम लोग जब आगे का चैप्टर कर लेंगे ना उसके बाद एक बार एनालाइज करेंगे कि ब्रिटिशर के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट अपने अपना है। देखो पॉलिटिकली भी पार्लियामेंट सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम है जो हम ब्रिटिशर के फॉलो करते आ रहे हैं। ये कोर्ट वाला जो सिस्टम आपने लिया सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये कोर्ट सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट चल रही है आज तक आपकी, ठीक है। प्लस बहुत सारी ट्रांसपोर्ट वगैरह, मैनेजमेंट के नए नए वेज, ये सब कहाँ से लिए हैं, ये सब ब्रिटिशर से लिए हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।